आत्मा से प्रेम का भयावह परिणाम। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था और गांव के एक पुराने घर से धीमी धीमी रोशनी झांक रही थी। उस घर में रह रहे अभिषेक के लिए ये एक साधारण रात थी, लेकिन उसे नहीं पता कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अभिषेक एक लेखक था जो रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं पर लिखने का शौक रखता था। वह अक्सर ऐसी जगहों पर जाता था जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भूतिया हैं। उसकी कहानियाँ हमेशा रोमांच और डर से भरी होती थीं, और इस बार वह अपने अगले उपन्यास के लिए नई प्रेरणा की तलाश में था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि गांव के पास स्थित एक पुराना किला चंद्रगढ़ शापित है। कहा जाता था कि वहाँ एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी आत्मा रहती है जो रात को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। अगर सच में वहाँ कुछ है तो मेरी कहानी को एक अद्भुत अंत मिलेगा, अभिषेक ने सोचा और किले की ओर जाने का निश्चय किया। किले का पहला अनुभव। अगली रात चांदनी के हल्के उजाले में अभिषेक ने अपने कैमरे और एक टॉर्च के साथ किले की ओर रुख किया। किला सुनसान और भूतिया लग रहा था। वहां घास उगाई थी और दीवारें टूट फूट चुकी थी। जैसे ही उसने किले के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उसकी टॉर्च की रोशनी और उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद उसे किले के एक कमरे में एक पुरानी पेंटिंग दिखी। पेंटिंग में एक सुंदर युवती थी जो गहरे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें इतनी गहरी और सम्मोहक थीं कि अभिषेक कुछ पल के लिए उसमें खो गया। पेंटिंग के नीचे लिखा था, चंद्रिका, जो प्रेम में शापित हुई। अचानक पेंटिंग से एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? अभिषेक ने घबराते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे पेंटिंग के चारों ओर अजीब सी चमक दिखाई दी। चंद्रिका से सामना। अभिषेक ने पेंटिंग को छुआ और अचानक उसे ऐसा लगा कि पूरा किला हिलने लगा है। पेंटिंग के पास से धुआं उठने लगा और कुछ ही पल में एक अद्भुत सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? अभिषेक ने कांपती आवाज में पूछा। मैं चंद्रिका हूँ, वह आत्मा जो सदियों से इस किले में फंसी हुई है। चंद्रिका ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह एक आम लड़की थी जो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन गांव के एक पंडित ने उसे शाप दिया कि उसका प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। वह अपनी शादी के दिन मर गई और उसकी आत्मा किले में कैद हो गई। अभिषेक ने उससे सहानुभूति जताई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चंद्रिका ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेम की शुरुआत। अभिषेक ने अगले कई दिन किले में बिताए। वह चंद्रिका से बातें करता, उसकी कहानियां सुनता और उसकी खूबसूरती में खो जाता। धीरे धीरे वह चंद्रिका से प्रेम करने लगा, लेकिन हर प्रेम के साथ एक अंधेरा भी आता है। अजीब घटनाएं। अभिषेक के गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने रात में घरों के पास किसी स्त्री की चीखें सुनी। गांव के जानवर बिना कारण मरने लगे और गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह चंद्रिका का प्रकोप है। अभिषेक ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसने चंद्रिका से कहा, मैं तुम्हें इस किले से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। चंद्रिका ने गंभीरता से कहा, मुझे शांति केवल तभी मिलेगी जब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। अभिषेक उसकी गहराई से प्यार करने लगा था, इसलिए उसने यह स्वीकार कर लिया। अगले दिन अभिषेक ने चंद्रिका को हमेशा के लिए मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने किले में पुराने शास्त्रों को खंगाला और एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, चंद्रिका का असली रूप प्रकट हुआ। वह एक डरावनी और भूतिया छवि में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझसे प्रेम किया, लेकिन अब तुम्हें मेरी आत्मा का हिस्सा बनना होगा। अभिषेक ने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद करने का वादा किया था। चंद्रिका हंसी और बोली, तुम्हारा प्रेम मेरा शाप है, अब तुम भी इसी किले का हिस्सा बनोगे। अभिषेक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अनुष्ठान को पूरा किया। चंद्रिका चीखी, नहीं, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते। लेकिन अचानक एक सुनहरी रोशनी किले में फैल गई। वह रोशनी चंद्रिका को ढकने लगी और उसके भूतिया रूप को समाप्त कर दिया। तुमने सच्चे प्रेम से मुझे शांति दी है, अब मैं मुक्त हूँ, चंद्रिका ने कहा और गायब हो गई। मिरेकल एंड। अभिषेक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या चंद्रिका सच में मुक्त हो गई थी या वह अब भी कहीं उसकी आत्मा का इंतजार कर रही थी?
किले से लौटते समय उसे चंद्रिका की हंसी सुनाई दी। शायद ये एक चेतावनी थी कि प्रेम और आत्मा का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी बताती है कि अलौकिक प्रेम और आत्माओं का खेल कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा प्रेम शाप को भी खत्म कर सकता है। आपके विचार क्या हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।